Assalamualaikum dear students. Today is a lecture number 3. Date is 11/1/2021. Interclass pre-medical and pre-engineering. Chapter number 14. Topic is applications of Ampere's law. In last हम Ampere's law पढ़ के आए, अब उसके applications. Ampere's law के बाद अब उसके दो application है हमारे पास. First application है solenoidal field. पहिरों एप्लीकेशन असां वटि एम्पियर्स लॉ जो आहे सोलेनोइडल फील्ड. अब फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ दिस फील्ड, दिस सोलेनोइड coil definition. Solenoid is a coil insulating wire wound on a large cylinder with a closed trans. Consider a closed rectangular loop A B C D. आप देखिए, सपोज करें अगर हमारे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर अगर हम क्लोज ट्रांस इंसुलेटिंग क्लोज ट्रांस लगाएं तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सोलेनोइड जेकने करंट कैरिंग ओपन असां वटि ही वायर आहे जे मथा क्लोज ट्रांस इंसुलेटिंग वायर जो त ही असां वटि छा ठही पवंदो, हिकिड़ो सोलेनोइड. बिल्कुल इजी डेफिनेशन. करंट कैरिंग कंडक्टर जे मथा क्लोज ट्रांस सां जेकॾहिं असां कवर करे छॾियूं त उहो असां वटि छा ठही पवंदो, सोलेनोइड. फर्स्ट पॉइंट इहो आहे त सोलेनोइड ठाहिण जो पर्पस छा आहे, छाजे करे, जेकॾहिं हीअ असां वटि करंट कैरिंग कंडक्टर आहे त हिन जे हिन साइड मैग्नेटिक फील्ड हूंदी, हिते मैग्नेटिक फील्ड हूंदी. हाणे जेकॾहिं सोलेनोइड थी वेंदो त ॿाहिरी मैग्नेटिक फील्ड ख़तम थी वेंदी ऐं हिन जे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग ऐं यूनिफॉर्म बणिजी वेंदी. जिन मां डेली लाइफ में हिकिड़ो एग्जांपल ॾियां, असां वटि पाणी जो असां वटि हिकिड़ो पाइप आहे, उनमें डिफरेंट पॉइंट्स ते असां वटि नंढा सुराख आहिनि ऐं पाणी जो कुझु अमाउंट हेठि हारजी रहियो आहे, कुझु अमाउंट मथे हारजी रहियो आहे. त पॉइंट ए खां पॉइंट बी ताईं असांखे घटि पाणी जो अमाउंट मिलंदो, पर जेकॾहिं असां हिनखे पूरो कवर करे कोडिंग करे पोइ हितां पाणी जो क्रॉस कराईंदासीं त असांखे वधीक अमाउंट पाणी जो मिलंदो पॉइंट बी ते. अगर ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इंसुलेटिंग वायर से वाउंडिंग करें, इसको हम वाउंड करें, विंडिंग करें, तो उसके बाद ये जो हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास एक सोलेनोइड बन जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन में ही होगा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टू कंस्ट्रक्ट द सोलेनोइड. सोलेनोइड बनाने का मकसद क्या है, सोलेनोइड बनाने का मकसद ये है टू मेक द यूनिफॉर्म एंड स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. To make the uniform and strong magnetic field inside the conductor. अब इसके बाहर इस साइड पे भी इस साइड पे भी कोई भी फील्ड नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है. 0.1 या 0.2 ऑलमोस्ट जीरो के बराबर. स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, इस सोलेनोइड के अंदर, क्योंकि इससे पहले हम एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या पढ़ के हैं. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों तरफ जो फील्ड बनेगी तो वो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड. एक्चुअली इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है जो हम पहले डिफाइन करके आए. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. रिमेनिंग इफेक्ट हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का. तो अब ये जो वायर हमारे पास है, इस वायर के चारों तरफ फील्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है फील्ड. अगर इस फील्ड की आउटसाइड स्ट्रेंथ को कम करके इसको हम इनसाइड पे लेकर आए, यूनिफॉर्म भी बनाएं, इसको स्ट्रांग करें, तो फिर कौन सा प्रोसेस करेंगे, इसके ऊपर कवरिंग करेंगे इंसुलेटिंग वायर से. तो दिस वाज द डेफिनेशन. अब आए क्या, एम्पियर्स लॉ को हम इसके ऊपर एप्लीकेबल करवाएंगे, ओवरलैप कराएंगे एम्पियर्स लॉ को कि एम्पियर्स लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं, और एम्पियर्स लॉ के को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड किस तरह फाइंड आउट करेंगे, नंबर 1. और नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट्स पे इनसाइड, यहाँ पे सपोज करें पॉइंट ए है, पॉइंट बी, पॉइंट पी, पॉइंट सी, पॉइंट क्यू, तमाम पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास कौन सी स्ट्रेंथ होगी, किस तरह की स्ट्रेंथ होगी. तो फर्स्ट पॉइंट ये है, कंसीडर क्लोज रेक्टेंगुलर लूप. ये हमारे पास एक सोलेनोइड है, इसके ऊपर इसको यहाँ से हमने एक इनसाइड एक रेक्टेंगुलर लूप लगाया है. ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक ये फील्ड है इनसाइड और यहाँ पे हमने एक लूप पुट किया. इस लूप को हम क्या कहते हैं, दिस लूप इज कॉल्ड एज अ एम्पीरियन लूप. क्या कहेंगे इसको हम, दिस लूप इज कॉल्ड एज अ एम्पीरियन लूप. इन अ लूप के इन क्लोज्ड
जो डिफरेंट लेंथ है L1 L2 L3 L4 इन रेक्टेंगुलर कॉइल के असां छा चवंदा आहियूं, दिस कॉइल इज नोन एज अ एम्पीरियन लूप। फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ or tangential component of magnetic field and length is equal to mu times of I। सपोज करें दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1। अब सब यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ यहाँ पे L1 के लिए, डेल्टा L1 के लिए, तो डिटरमाइन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट L1 L2 L3 L4, L1 L2 L3 और L1 L2 L3 और L4 पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब L1 पे आए, फर्स्ट पॉइंट फॉर एलिमेंट डेल्टा L1, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये वाले जो लाइन है इस लाइन के लिए। अब इस लाइन में आप लोग देखेंगे तो फॉर एलिमेंट 1 B डॉट डेल्टा L1 is inside the solenoid, ये इसके इनसाइड है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका डायरेक्शन नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या है, पैरेलल डायरेक्शंस है। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरीके उसी डायरेक्शन में ही लेंथ है। दोनों B और डेल्टा L क्या है, दूसरे के साथ पैरेलल है। उस वजह से यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग भी है तो यूनिफॉर्म भी है। किस वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के अंदर जो टर्न्स है वो एक दूसरे से पैरेलल है। वो रीजन सामने लिखा हुआ है, the magnetic field inside the conductor except the ends of the lines, end of line के सिवा uniform and the strong। किस वजह से, because magnetic induction lines are parallel, ये एक दूसरे के साथ क्या है, एक ही डायरेक्शन में। डॉट को रिमूव करके cos थीटा पुट करेंगे, पैरेलल के लिए थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर। cos 0 पुट करेंगे, cos 0 1 के बराबर है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे B डेल्टा L1, इक्वेशन नंबर 1। तव्हां ॾिसो न हाणे हिन में जेके लेंथ जे अंदरि नंबर ऑफ टर्न्स आहिनि ऐं ॿियो मैग्नेटिक फील्ड आहे उहे हिक ॿिए सां छा आहे, हिक ई डायरेक्शन में आहिनि, पैरेलल डायरेक्शन में आहिनि। उन जे करे हिते हिन कंडीशन में असां वटि स्ट्रांग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठहंदो आहे ऐं उहो मैग्नेटिक फील्ड डॉट के रिमूव कंदासीं छा थी पवंदो, cos थीटा यूनिफॉर्म आहे, पैरेलल आहिनि हिक डायरेक्शन में, त थीटा छा पुट थींदो 0 डिग्री, cos 0 1 जे बराबर आहे। 1 सां मल्टीप्लाई कंदासीं B डेल्टा L1, B सां गॾु असां L1 उन जे करे कोन था पुट कयूं जो B सां वटि यूनिफॉर्म है। अब फॉर एलिमेंट L2 ऐं L3 तव्हां ॾिसो न हाणे हिते हिन जो डायरेक्शन छा आहे, परपेंडिकुलर है। हिन जो डायरेक्शन हिक ॿिए सां छा आहे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वजह से डॉट को रिमूव करेंगे तो cos 90 पुट होगा, L2 के लिए भी cos 90 पुट होगा, L4 के लिए cos 90। cos 90 0 के बराबर है, ये मल्टीप्लाई होगा तो होल फैक्टर 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 90 यहाँ पे 90। और डेल्टा L4 के लिए भी डॉट को रिमूव करेंगे तो cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर हो जाएंगे, L2 भी और L3 भी। डेल्टा L2 एंड डेल्टा L4 भी 0 के बराबर हो जाएंगे। अब आए इक्वेशन नंबर 4, डेल्टा L3 यहाँ पे इस लेंथ के लिए। अब ये लेंथ आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड पे स्ट्रांग है, आउटसाइड पे क्या है 0.1 0.2 पहले हम डिफाइन करेंगे, ये 0 के बराबर है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। B के लिए B ऑलमोस्ट यहाँ पे 0 के बराबर है। फॉर एलिमेंट डेल्टा L3 द outside solenoid B is almost 0, approximately equal to 0, so that B डेल्टा L3 B के लिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये फैक्टर भी 0 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 ये तमाम इक्वेशंस पुट करें इक्वेशन नंबर A में, B डेल्टा L1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखें 1 किसके बराबर है, B डेल्टा L1 2 3 4 तीनों 0 के बराबर है और ये 0 के बराबर। B डेल्टा L1 किसके बराबर है, म्यू टाइम्स ऑफ I। हाँ, अब देखिए इधर देयर आर द n टर्न्स पर लेंथ, इसके अंदर कितने टर्न्स हैं, अनकाउंटेबल टर्न्स हैं। तो उसके लिए I फॉर करंट, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, BL1 इक्वल टू म्यू नॉट L1 दिस पीस ऑफ लेंथ, I इज करंट इन द नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पे L1 में कैंसिल, B इज इक्वल टू म्यू टाइम्स I in।
B is equal to mu times NI थोडं के रिअरेंज करे लिखदासी आणि छा तो शो करे ही क्वेश्चन सांगे शो तो कराय द आउटसाइड द सोलन ही क्वेश्चन सांगे शो तो कराय कहीं भी पॉइंट A B P C Q कहीं भी पॉइंट पे आप फाइंड आउट करो किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड आउट करें मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है उसके लिए ये एक ही इक्वेशन यूज होगा B is a uniform B is independent of position in the solenoid inside in the solenoid ये बात याद रखें आउटसाइड नहीं इनसाइड solenoid B is a independent और इसका डायरेक्शन क्या होगा हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ solenoid जो solenoid के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का जो डायरेक्शन है जो लेंथ का डायरेक्शन है उसी के साथ इसका पैरेलल डायरेक्शन होगा outside the solenoid the lines are widely separated and the field is weak almost equal to 0 outside solenoid conductor ना solenoid जो outside field छाती पौंदो आहे 0 जे बराबर थी पौंदो आहे in precise and last मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास solenoid के अंदर यूनिफॉर्म है ये न्यूटन एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन है पॉइंट 3 इसके इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग आउटसाइड पे 0 और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हमारे पास यूनिफॉर्म भी होगा स्ट्रांग भी होगा दैट्स ऑल और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा इसका सेकंड एप्लीकेशन दैट्स ऑल अस्सलाम वालेकुम।